आपको बताया कि आज धर्मवीर भारती का काले मेघा पानी दे, ये पाठ आपको मैं पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो किसी भी पाठ को मैंने पहले ही कहा है, जानने से पहले उसके लेखक के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। तो व्यक्तिगत परिचय है, ज़्यादा महत्व नहीं रखता, पर इतना आप जान लीजिए कि इनका जन्म है यहाँ प्रयागराज में ही हुआ था। ज़्यादातर हिंदी के साहित्यकार क्या प्रयागराज से ही संबंध रखते हैं। तो परंतु इनकी रचनाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई हैं। इन्होंने कविता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया है, परंतु कविता के क्षेत्र में उन्हें इतनी अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली है जितने की क्या है कहानी संग्रह और उपन्यास के क्षेत्र में मिली है। इनका उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों के देवता बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ है। यहाँ तक कि क्या सूरज के सातवें घोड़े फिल्म उपन्यास पर फिल्म भी बनी है। तो ये आपके लिए बहुत अधिक जानना बहुत अधिक आवश्यक है कि इनका उपन्यास और कहानी इन क्षेत्रों में इनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली है और इनके उपन्यास और कहानी भी प्रसिद्ध हैं। साथ ही साथ इनका जो निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय, ये भी बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, तो प्रमुख रचनाओं में इनका आप गद्य के उपन्यास के क्षेत्र में आप जान लीजिए गुनाहों का देवता है और अंधा युग है। ठीक है, और निबंध संग्रह इनका ठेले पर हिमालय बहुत अधिक प्रसिद्ध है। और इनकी कविताएं हैं कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, आज बंद गली का तो ये इतनी अधिक प्रसिद्ध नहीं हुई है। ठीक है, इनके सबसे अधिक इन्होंने इनका प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता है, जिसने कि क्या है आज़ादी के बाद इन्हें साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान दिलाया। इसके अलावा इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान दिया है, क्योंकि इन्होंने आप अपने माता पिता से पूछेगा कि पहले धर्मयुग नामक पत्रिका आती थी। ठीक है, तो इसका इन्होंने संपादन किया था। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान और साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा साहित्य के अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। इसके अतिरिक्त इनका जो निबंध संग्रह है ठेले पर हिमालय, वो भी क्या है बहुत अधिक लोगों को पसंद आया है, क्योंकि इन्होंने इस निबंध में अपनी बहुत ही सहजता और आत्मीयता से बड़ी बात को बातचीत की शैली यानी कि जैसे हम आपस में बात करते हैं, इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया है। अर्थात निबंध में कोई ऐसी गूढ़ साहित्यिक भाषा नहीं है जिसे लगे कि क्या है निबंध क्या है उबाऊ हो गया है, बल्कि क्या है बातचीत की शैली में इन्होंने रोचक ढंग से क्या है इसे किया है। और इनकी जो साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग थी, ठीक है, का इन्होंने लोगों में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई और यहाँ तक कि क्या है लोग इसे क्या है बहुत अधिक इन्होंने इसने के माध्यम से निबंध, कहानी और अन्य साहित्यकारों को भी क्या है लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ये पत्रिका ये फ़िलहाल क्या है ये अभी बंद है। ठीक है, तो आपको अच्छे से लेखक के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो निबंध इनका दिया
संस्मरण है, निबंध नहीं, सॉरी, निबंध नहीं, इनका क्या है, संस्मरण है। तो संस्मरण आप पहले भी पढ़ चुके हैं। भक्तिन आप संस्मरण है भी, भक्तिन भी क्या संस्मरण ही है, था ना, कि अपने आसपास से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित किसी विषय को उठा करके उसके बारे में लिखना क्या होता है, आपका क्या होता है, संस्मरण कहलाता है। तो इस प्रस्तुत निबंध काले मेघा में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। ठीक है, विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी सामर्थ्य है। कहाँ पढ़ा रही हो? तो ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर ये प्रश्न क्या है, अभी मैं बता रही हूँ, ज़्यादातर प्रश्न क्या है, जितने पढ़े लिखे समाज को लगता है कि क्या है, विज्ञान ही सत्य है। ज़्यादातर पढ़े लिखे समाज को लगता है विज्ञान ही सत्य है। ठीक है, और बाकी जितने भी विश्वास हैं वो क्या है, अंधविश्वास है। ठीक है, इसी को लेकर लेखक ने क्या है, एक बहुत सुंदर संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर लेखक का मानना है कि अगर केवल जीवन में बहुत सी चुनौतियां आती हैं, तो बहुत सी ऐसी चुनौतियां होती हैं जिनका निराकरण विज्ञान नहीं कर पाता। ठीक है, तो क्या हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए? क्या हमें अलग से प्रयास नहीं करना चाहिए? ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत से आपने अक्सर ऐसी घटनाओं के बारे में पढ़ा होगा, जबकि क्या है, कोई बीमार होता है, डॉक्टर है, चिकित्सा विज्ञान क्या है, उसे है, उसके बारे में चिकित्सा विज्ञान क्या है, उसमें है, अब असमर्थ हो जाता है उसे ठीक करने में, तब विश्वास ही लोगों को के अंदर क्या है, सकारात्मकता बनाए रखता है, निराशा से उसे दूर करता है। ठीक है, और लोगों के अंदर क्या है, एक जीवन जीने की सोच पैदा करता है। और शायद हमारे देश में ये ज़्यादा ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश में है कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, उन्हें खाना भी नहीं मिलता है, परंतु फिर भी वो क्या है, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और इन चुनौतियों को आधे पेट खा करके भी इन चुनौतियों का सामना करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हमारे समाज में अक्सर लोग कहते हैं कि क्या हमारे समाज में इतने उत्सव क्यों मनाए जाते हैं। ठीक है, अक्सर आपके मन में भी प्रश्न होगा कि हमारे समाज में है बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं, जबकि है पाश्चात्य देशों में इतने उत्सव नहीं मनाए जाते हैं। तो उत्सव का कारण ही ये है कि समाज में लोगों के अंदर एक है उत्साह है, लोगों के अंदर क्या है, अपने है जो नीरसता आ गई है लगातार कार्य करते करते, उसकी जगह क्या है, कुछ नयापन है। ठीक है, तो इस तरह से अशिक्षा और बेबसी के भीतर भी हमारा समाज क्या है, उपाय और काट की खोज कर लेता है। उपाय और क्या है, उपाय और उसकी जगह क्या है, इसकी क्या है, क्या काट है, उसकी क्या खोज कर लेता है। और आज जिस परिस्थिति में हम लोग हैं, तो समाज में निराशा के स्थान पर ये सकारात्मकता क्या है, बहुत अधिक आवश्यक है। ये सकारात्मकता क्या बहुत अधिक आवश्यक है, और इसीलिए ये पाठ का भी महत्व आपके सामने बढ़ जाता है। तो इसकी जो लेखक ने जो कहना कहा है वो मैं बता दे रही हूँ, बहुत छोटा सा पाठ है। ठीक है,
इसमें है लेखक के किशोर जीवन का संस्मरण दिखाया गया है। तो जब अनावृष्टि होती है यानी कि वर्षा नहीं होती है तो गांव के बच्चे जो हैं जिन्हें की क्या है इंद्र सेना कहा जाता है, घर घर जाकर के द्वार द्वार जाकर के पानी मांगते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वो इंद्र भगवान की सेना है। ठीक है, अगर उन पर पानी डाला जाएगा तो इंद्र भगवान प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। परंतु लेखक क्योंकि विज्ञान का छात्र है और उसको तर्कशील है, ठीक है, कोई बात को तुरंत नहीं मान लेता, तो उसे लगता है कि जब भीषण सूखा पड़ रहा है, अनावृष्टि हुई है, तब ये क्या है, पानी की निर्मम बर्बादी है, यानी पानी को फेंकना है, पानी को बर्बाद करना है। तो इसीलिए उसने लेखक ने इसे क्या है, इस अंधविश्वास का खंडन किया है। परंतु लेखक की जीजी ने ये कह कर के अपना तर्क दिया है कि ये पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि जो चीज़ हमारे पास कम है उसे दूसरों को देना, उसका त्याग करना ही दान है। ठीक है, यानी पानी इस समय कम है और पानी को लोगों के ऊपर फेंकना पानी की बर्बादी नहीं है, बल्कि क्या है, पानी का त्याग है। ठीक है, अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए है, उसमें से हम किसी को 10-15 रुपए दे देते हैं तो वो दान नहीं होता। दान और त्याग वो है कि जो चीज़ हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी कम है, हमें उसकी आवश्यकता है, हम उसमें से कटौती करके अपने को उसके अनुसार ढाल करके किसी को कुछ दें, यही त्याग और दान है। और पानी का ये क्या है, त्याग है, क्योंकि इससे अगर वर्षा होगी तो इससे एक व्यक्ति लाभान्वित नहीं होगा, बल्कि पूरा समाज ही लाभान्वित होगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि अगर किसान खेत में अनाज उपजाना चाहता है तो उसमें से 2-4 किलो गेहूँ क्या है, खेत में छींट देता है, इसे क्या होता है, बुआई कहा जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप कई मन गेहूँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप अर्थात फसल होती है और उन गेहूँ के दानों से क्या है, कई मन फसल आपको मिलती है। ठीक है, तो अगर किसान चाहे कि वो 2-4 किलो गेहूँ बचाए रहे तो उसकी कभी भी क्या इतनी फसल नहीं मिलेगी। तो ये पानी की एक तरह से बुआई है, जैसे कि किसान अपने खेत में क्या है, बुआई करता है। तो लेखक का कहना है कि उस समय उसने इसे नहीं माना, परंतु आज उसे लगता है कि हम विज्ञान को अपना लिया है, ठीक है हमने, परंतु विज्ञान के आविष्कारों से हमने अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भर दिया है। ठीक है, परंतु हम वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं कर पाए हैं। ठीक है, यानी कि हमने विज्ञान
हमारे लिए केवल सुख सुविधाओं का साधन बन गया है। हम वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं कर पाए हैं। तो विज्ञान और ना ही हम त्याग को महत्व दे पाए हैं। ठीक है, तो आज जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आज जो समाज में स्वार्थ की भावना है, वो सब क्या है, हमारे इसी भावना के कारण है। तो लेखक का मानना है कि अगर विश्वास किसी भी धर्म, जाति या लिंग को या समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसके लिए अपमानजनक नहीं है। ठीक है, तो हमें उसके लिए क्या है, तो हमें उसके साथ क्या है, उसे मान लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति मन खाली खाली हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से विज्ञान की भी एक रचनात्मक भूमिका होती है। ठीक है, तो जो हमें क्या है, निराशा से दूर करती है, जो हमें क्या है, हमारे मन में आशा की किरण जगाती है। क्योंकि यदि हम विज्ञान को ही माने रहेंगे तो हमारे मन में ये आशा नहीं हो पाएगी कि अब विज्ञान ने जवाब दे दिया, तो हम क्या निराशा से ही भर जाएंगे। कई बार आपको मैंने पहले ही उदाहरण दिया कि कई बार ऐसे चमत्कार हो जाते हैं विश्वास से कि जहाँ विज्ञान क्या है, जवाब दे चुका होता है। तो इसी के संदर्भ में लेखक ने है आपके सामने ये आरंभ किया है। ठीक है, अब मैं इसका सारांश बता दे रही हूँ। ठीक है, इसके बाद पाठ की क्या है, आपकी व्याख्या करूँगी। ठीक है, समझना है, जो नहीं समझ में आता है आप पूछ लीजिएगा। और संजना गुप्ता का मार्क्स मैं भेज दूँगी, और ये इसके नंबर चढ़ाए थे मैंने और गलती हो गई। ठीक है, तो संजना गुप्ता क्लास A2 उनका मार्क्स है, यहाँ पे मेरी लिस्ट में है। ठीक है, मैं भेज दूँगी। तो काले मेघा पानी दे, इस संस्मरण में लेखक ने ये बताया है कि जब वो लेखक किशोर अवस्था में था तो उस समय भयानक सूखा पड़ा। और लगातार आषाढ़ के 15 दिन बीत गए। वर्षा में क्या है, सावन भादो जेठ आषाढ़ महीने से ही वर्षा आरंभ होती है। तो हमारी जब ये पाठ लिखा गया तब हमारी संस्कृति क्या और भी, हमारी जो कृषि है क्या और भी वर्षा पर आधारित है। ठीक है, यानी कि अब कई साधन और उपलब्ध हो गए हैं, परंतु उस समय कृषि क्या है और लोगों की व्यवस्था पूर्ण रूप से वर्षा पर ही निर्भर करती है। तो लेखक का कहना है कि जब वो किशोर वय में था, किशोर अवस्था में था, तो उस समय भयानक अनावृष्टि पड़ी। तो उस समय इंदर सेना यानी कि 16 से 18 बरस के लड़कों, जो कि क्या है वहाँ केवल है कपड़ों में बहुत कम कपड़े पहन करके क्या है लोगों के द्वार द्वार जाते थे और कहते थे कि क्या इंदर सेना आई। तो लोग है बहुत समेटा हुआ पानी उनके ऊपर क्या फेंक देते थे। ठीक है, और इस तरह से क्या है वो है एक दूसरे को धक्का मारते हुए चले जाते थे। तो लेखक को लगता था कि क्या है ये पानी की भयानक बर्बादी है, क्योंकि उस समय चारों तरफ है भयानक सूखा था, घरों में कुएं सूख गए थे, और यहाँ तक कि क्या है जो थोड़ा बहुत पानी आता था और है नलों में पानी आना बंद हो गया था, और थोड़ा बहुत जो बाल्टी और घड़े में सहेज करके जो पानी रखा गया था उसे क्या है लोगों
के ऊपर फेंकना, ठीक है, या उसे लगता था कि ये अंधविश्वास है। और है तब जब उनके ऊपर पानी फेंका जाता था तो उसे लोट लगाते थे और कहते थे गंगा मैया की जय, ठीक है। और है इस तरह से लेखक का कहना है भयानक गर्मी थी, जेठ का 10 तपा यानी 10 दिन क्या बहुत अधिक गर्मी पड़ती वो बीत गया था, आषाढ़ के 15 दिन बीत गए थे और कहीं भी बादल नहीं थे, ठीक है। और शहरों में तो स्थिति तो भी थोड़ा बहुत सही थी, परंतु गांव में तो और अधिक हालत ख़राब थी। वहाँ तो है पूरी व्यवस्था ही कृषि पर आधारित है, पानी पर आधारित है, पूरी कृषि ही। तो मिट्टी सूख कर के पत्थर हो गई थी और जितने आदमी आधे रास्ते में लू खा कर के गिर जाता था,